हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज हम बात करते हैं इस खूबसूरत से प्लांट कनेर के बारे में। देखिए कितने खूबसूरत प्लांट हैं। और कनेर एक ऐसा हार्डी प्लांट है जो किसी भी मौसम में कभी भी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहता है, हमेशा ही ग्रो होता रहता है। और इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कई तरह के कलर में आते हैं। देखिए मेरे पास ही काफ़ी कलर हैं, करीब 6 से 7 कलर मेरे पास हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं प्लांट। और सभी में ब्लूमिंग अच्छी खासी हो रही है, कुछ में कलियां आ रही हैं। और ये जो बेबी पिंक कलर का जो प्लांट है ये सिर्फ मैं नर्सरी से लाई थी, एक प्लांट, क्योंकि मुझे ये वाला प्लांट जो है रोड साइड नहीं मिला था। बाकी जो मेरे पास कलर हैं वो सारे मैंने रोड साइड से कटिंग से ग्रो किए हैं लास्ट ईयर। और ये जो प्लांट है ये कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। आप कटिंग लगाइए और इसमें करीब से 10 से 15 दिनों में लीव्स आने लगती हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए क्योंकि इसके फ्लावर्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और सबसे बड़ी एक खासियत ये है इसकी कि इसको अपने गार्डन में ऐड करने के बाद आपके गार्डन में थोड़ी सी छाया भी रहेगी, जिसके नीचे आपके छोटे छोटे जो प्लांट हैं वो आप रख सकते हैं। क्योंकि मेरे गार्डन में कहीं छाया नहीं रहती है, क्योंकि मेरे घर के आसपास कहीं पेड़ नहीं है, सिर्फ एक पेड़ है लेकिन उसकी छाया नहीं रहती, तो मेरे प्लांट अक्सर गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये कनेर के प्लांट जो हैं अपने गार्डन में ऐड किए। लेकिन अब मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि मैंने 6 से 7 छोटे छोटे प्लांट अपने इसके नीचे कनेर के प्लांट के आसपास थोड़े रख दिए हैं। तो उसकी छाया की वजह से मेरे प्लांट में दिक्कत नहीं हो रही है, जिनमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे प्लांट इनके साइड से रख रखे हैं, छोटे छोटे प्लांट। तो आप भी अपने गार्डन में इसको ऐड कीजिए। बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं इसके देखने में और बहुत अच्छी ग्रीनरी भी रहती है आपके गार्डन में। और इतनी अच्छी ब्लूमिंग के लिए भी आपको इसमें फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा इस प्लांट को, क्योंकि जब भी प्लांट ज़मीन में होता है तो हमें इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब ये प्लांट पॉट में होता है, ये प्लांट या कोई भी प्लांट है आपका, फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है, तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पौधे को भी ताकत की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। तो इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है टाइम टाइम पे। आप जैसे महीने में 2 महीने में दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जल्दी दे सकते हैं तो जल्दी भी दें। वैसे मैंने तो इतना जल्दी नहीं दिया है, मैंने पूरी सर्दी इसमें फ़र्टिलाइज़र नहीं दिया था और अभी जाकर मैंने इसमें फ़र्टिलाइज़र दिया है। तो मैंने क्या क्या फ़र्टिलाइज़र दिया है मैं इसमें आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आप बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि हमें अपने प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए क्या क्या टिप्स करने हैं, क्या क्या वर्क करने हैं। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको ये जो 2 प्लांट सामने रखे हुए हैं मैं आपको इनमें करके दिखाऊंगी, क्योंकि बाकी मैं कर चुकी हूँ, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो सबसे पहले तो आप अपने कोई भी प्लांट है आपका, उसमें 15 से 20 दिन में आप अच्छे से गुड़ाई कीजिए। कनेर एक ऐसा प्लांट है, अगर इसकी ऊपर से थोड़ी बहुत रूट भी अगर कट जाती है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो आप इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि आपके प्लांट में एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, रूट जो है अच्छे से डेवलप होती हैं, सांस अच्छे से ले सकती हैं, आपकी ऑक्सीजन लेवल नीचे तक जाता है। तो गुड़ाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है हर एक प्लांट के लिए। और जितने भी आपके प्लांट में स्पॉट में जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि हम जो है अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं
तो हमें सॉइल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी सॉइल में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं। लेकिन अगर हम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट वगैरह अपने प्लांट में देते हैं तो हमें सॉइल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे पॉट भर जाता है तो ऊपर तक तो फर्टिलाइज़र पानी देते समय निकल जाता है। तो मैंने यहाँ ले ली है गोबर की खाद और उसमें मैंने नीम खली ऐड कर ली है। नीम खली के साथ ही मैंने पोटैश के भी कुछ दाने ऐड कर लिए हैं। और इसमें अब मैं फंगिसाइड, जो मैं साफ फंगिसाइड है मैं वो यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें फंगिसाइड भी ऐड किया हुआ है क्योंकि हमारे प्लांट में फंगस ना लगे। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट। ये जो है हमारा एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है और अब हम इसे मिलाएंगे। जो नीम खली और फंगिसाइड है, दोनों का एक ही काम होता है, हमारे प्लांट में फंगस को लगने से रोकता है, हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगता है। और जो पोटैश है वो फूलों को प्रमोट करता है, पौधे को इतनी ताकत देता है कि वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो गोबर की खाद होती है ना, इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी होते हैं, सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं अपने प्लांट में कि हमारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो। तो मैंने ये सब मिला लिए हैं। अब मिलाने के बाद अब मैं अपने प्लांट में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। एप्सम सॉल्ट भी एक बहुत अच्छा वर्क करता है, इससे पत्तियां चमकदार बनती हैं, रूट मजबूत होती हैं प्लांट की हमारे। तो एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है प्लांट को और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं जब हम एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। और एप्सम सॉल्ट को हम सॉइल में यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट पर। अब ये सारा फर्टिलाइज़र देने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से सॉइल डालेंगे, गार्डन सॉइल जो है हमारी, क्योंकि पानी देने के साथ ही ये जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है ये बाहर ना जाए, इस वजह से हम इसमें ऊपर से थोड़ी सॉइल दे देंगे। दोनों प्लांट में फर्टिलाइज़र देने के बाद और ऊपर से सॉइल देने के बाद हम अपने प्लांट में अच्छे से पानी देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है तो प्लांट को ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शाम तक जो प्लांट हैं ये मुरझा जाते हैं और ये फ्लावर्स देखने के बाद तो एकदम मन खुश हो जाता है, क्योंकि ये डबल पेटल में है और जो इसका कलर है ये एकदम ऐसा लगता है, फ्लावर्स देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे रोज़ का फ्लावर हम देख रहे हैं, वो भी गुच्छों में। और ये मेरे पास वाइट कलर का कनेर है। अभी जो मैंने 2 प्लांट में जो वर्क किया है ना, इनमें अभी बड्स बन चुकी हैं, बस अभी फ्लावर खिला नहीं है। जब खिलेगा तब मैं आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरे पास आप देख सकते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में दिखाती रहती हूँ कि मेरे पास जो प्लांट हैं। अब प्लांट में वाटरिंग कर देनी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो किसी डिब्बे में, मग में आप एप्सम सॉल्ट पानी में घोल कर भी अपने प्लांट में दे सकते हैं, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। मैंने तो इसमें एप्सम सॉल्ट ऐसे ही यूज़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप पानी में घोल कर भी दे सकते हैं, उससे आपके प्लांट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं वीडियो अक्सर शाम को बना पाती हूँ तो इसलिए फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो मैंने डायरेक्ट उसमें फर्टिलाइज़र में ऐड करके एप्सम सॉल्ट दे दिया है। और आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे भी दे सकते हैं और पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। दोनों तरह से देना है और दोनों तरह से ही रिज़ल्ट अच्छा ही देखने को मिलता है। मेरे गार्डन में जो भी सूखे हुए फूल होते हैं, जो प्लांट में लगे लगे सूख जाते हैं, मैं उन फूलों को भी नहीं फेंकती हूँ, उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करती हूँ। किचन वेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में, लेकिन मैं किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र में यूज़ नहीं करती हूँ। उसमें मैं जब भी कोई प्लांट में रिपोर्ट करती हूँ तो मैं उसमें सॉइल में यूज़ कर लेती हूँ किचन वेस्ट को, आधे से ज़्यादा जब सुखा लेती हूँ तो।
बचे इन फ्लावर्स का मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करती हूँ। इन सभी फूलों को मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ, जो भी फ्लावर्स होते हैं, कोई भी मतलब जो सूख जाते हैं, वो पहले तो जो ज़मीन में झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको भी मैं बीन लेती हूँ। और जो पेड़ में लगे लगे सूख जाते हैं, उनको मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ पेड़ से, और किसी में बाल्टी में या किसी में भी जो पानी भर कर रखते हैं, उसी में मैं डालती रहती हूँ। फिर एक दिन मैं उसी पानी का यूज़ अपने प्लांट में कर लेती हूँ। तो इस तरह से भी हम अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं और अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है और अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।